हेलो, नमस्कार। आज हम 5.3 का 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, तो बाकी क्वेश्चन हमने कर रखे थे। आज हम 7वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, देखते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको 1 से 1000 के बीच में जितनी भी 3 से भाज्य विषम संख्याएं हैं उनका आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो सबसे पहले आपका पहला वर्ग क्या रहेगा? 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का पता करना। क्लियर? तो देखते हैं, हल करते हैं। बहुत सिंपल है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं देखते हैं। ये 1 है और ये 1000 है। देखो, एक विषम संख्या है। सबसे पहले आप केवल और केवल किसको लिखेंगे? विषम संख्याओं के लिखिए। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 नहीं 11। क्लियर? इसी प्रकार 1000 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9,999। क्लियर? अब ध्यान दो, ये तो होगी आपकी विषम संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 से भाज्य विषम संख्या है। विषम संख्या है नहीं, और विषम संख्या भी किससे? 3 से भाज्य होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। इसका 1 को नहीं लेंगे। 3 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है एक बार, इसका मतलब 3 को लेंगे। 1 तो हो जाएगी आपकी 3, कॉमा 5 में 3 का भाग नहीं जाता, इसको नहीं लेंगे। 7 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं लेंगे। क्या 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? बिल्कुल 3 बार जाता है। इसका मतलब किसको लेंगे? 9 को लेंगे, कॉमा फिर 11 में नहीं जाएगा। फिर किसको लेंगे बताएं? 12। क्या 12 में पूरा पूरा? 12 तो क्या है? 12 तो आपकी क्या है? सम संख्या है। 12 के बाद किसको लेंगे? 13। 13 आपकी क्या है? सम संख्या है, परंतु 13 विषम संख्या है, परंतु 13 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 13 के बाद किसको लेंगे? 15। 15 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब 15 कैसी है? विषम संख्या है, और 3 से क्या है? भाज्य। इसी प्रकार डैश 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 पीछे से 1000 तो क्या है? 1000 तो आपकी क्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब 1000 को नहीं लेंगे। फिर 999। 999 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, परंतु विषम संख्या भी कैसी होनी चाहिए? 3 से भाज्य होनी चाहिए। देखते 3 का भाग दो, 3 का भाग जा रहा है। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। इसका मतलब जो आपकी अंतिम संख्या जो विषम होगी वो होगी 999। इससे आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? समांतर श्रेणी। इससे आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही है, वो है 3, 9, 15, डैश 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 999। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% एग्जाम आते हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्लियर? वेरी गुड। आप देखें, योगफल ज्ञात करना है। योगफल अंतिम पद दिया हुआ, इसका मतलब योगफल का सूत्र क्या होगा? Sn बराबर n/2 a + n। क्लियर? इसका मतलब आपको किसकी जरूरत है? n की जरूरत है। देखो, a प्रथम पद आपके पास पड़ा है 3, l अंतिम पद पड़ा है आपके पास 999। किसकी जरूरत है? n की जरूरत है। इसका मतलब जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा n निकालना, मीन्स पदों की संख्या निकालनी। अतः कहने का अर्थ यह है
3 से लगाकर 999 में कुल कितनी संख्या है, ये आपको पता करना है। तो पता कर लेते हैं, देखते हैं सिंपल। यहाँ पर A1 क्या है आपका 3, A2 क्या है आपका 9। तो जो आपका प्रथम पद है, जो आपका प्रथम पद है वो प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा 3, और जो आपका सार्व अंतर है, सार्व अंतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 9, A1 का मान 3, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6। जो आपका सार्व अंतर D है वो सार्व अंतर D क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए आपको n निकालना है, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अब बताएं, तथा यहाँ लिख दो तथा an या l अंतिम पद क्या आपका 999। ये जो आपका अंतिम पद l है वो l क्या है 999, और इस अंतिम पद l को आप nवा पद an भी कह सकते हैं, अर्थात आप इसको लिखोगे an बराबर l बराबर 999। ठीक है ना। मान पुटअप करते हैं, an की जगह 999 बराबर a की जगह 3, n की जगह n और d की जगह 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 3 का पक्षांतरण करो, क्या हो जाएगा -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है ना। 999 से 3 घटाओ, 996 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है ना, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। गुणा का पक्षांतरण क्या हो जाएगा भाग से, भाग में चला जाएगा, से कहाँ चला जाएगा भाग में। अब आपको 996 के अंदर 6 का क्या देना है भाग, देते भाग 6 कम 6 पीछे बचा 3 9 सिग्मक 36। ठीक है ना, पीछे 3 और 6 सिग्मक 36 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 167। अब n का मान सही है तो वापिस क्या करेंगे, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण 167 ये -1 का पक्षांतरण +1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 167। या करके लिखो n बराबर 167। इसका मतलब इसके अंदर जो पदों की संख्या है, जो आपका n है वो क्या हो गया आपका 167। क्लियर, वेरी गुड। आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो चूंकि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, Sn n की जगह 167 बराबर n की जगह 167 बट्टा 2 कोष्टक a का मान 3 और l का मान 999। आगे बढ़ते हैं, 167 का 167 बटा 2 का बटा 2 कोष्टक मीन्स इंटू 999 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा 1002। कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, कितनी बार 501 बार। पीछे क्या बचा आपका 167 इंटू 501, और 167 का गुणा 501 से करें तो हो जाएगा आपका 83,667। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। इसका मतलब 1 से लगाकर 1000 के मध्य 3 से भाज्य विषम संख्याओं का जो योगफल है वो हो जाएगा 83,667। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है, समझना है। ठीक है ना। लिखिए इसको एक बार अच्छे से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9वां। तो देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। देखते एक बार
क्वेश्चन की ओर। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। क्लियर? 280 रुपए की जो राशि है उससे कितने पुरस्कार देने हैं आपको? 4 पुरस्कार देने हैं। क्लियर? यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। क्लियर? जो पहला पुरस्कार है, पहले पुरस्कार से जो दूसरा पुरस्कार है वो क्या है? पहले पुरस्कार से ठीक 20 रुपए क्या है? कम। जैसे कि पहला पुरस्कार 100 रुपए है तो दूसरा पुरस्कार 100 से ठीक 20 रुपया कम, मीन्स 80 रुपया। क्लियर? गुड। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार मीन्स जो आपके 4 पुरस्कार दिए हैं उन 4 पुरस्कारों की राशि ज्ञात करनी है। क्लियर? तो देखो बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने पुरस्कार हैं? 4। तो पहला पुरस्कार को मान लेंगे। माना प्रथम पुरस्कार जो आपका A1 है वो हो जाएगा A। माना कि प्रथम पुरस्कार जो A1 का अर्थ क्या होता है? प्रथम पुरस्कार। इसका मतलब जो आपका प्रथम पुरस्कार है उसको आपने क्या मान लिया? A मान लिया। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार मीन्स A2 क्या हो जाएगा? समझना, जो आपका पहले पुरस्कार के बाद जो प्रत्येक पुरस्कार होगा वो अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब यदि पहला पुरस्कार A है तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A-20, मीन्स 20 रुपए कम होगा। पहला पुरस्कार A है तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A-20, 20 रुपए कम बोला है तो 20 रुपए कम कर दिया आपने। ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार तृतीय पुरस्कार ध्यान रखना, ठीक पहले पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार A3 ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो बताओ A3 से ठीक पहला पुरस्कार कौन सा है? A-20 है। इस A-20 से कितने कम है? 20 रुपए कम है। समझना, ध्यान रखना, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो इससे ठीक पहला पुरस्कार कौन सा है? A-20 है। तो A-20 में से कितना कम है? 20 कम है। तो कर दो 20 कम, A का A, -20 और -20 -40। तो जो आपका तृतीय पुरस्कार है वो हो जाएगा A-40। क्लियर? वेरी गुड। इसी प्रकार चतुर्थ पुरस्कार जो आपका A4 है वो हो जाएगा A-40। इसका ठीक पहले A4 का ठीक पहले क्या? A3 का मान क्या? A-40। A-40 से क्या कम है? 20 कम है। ध्यान रखना भाई, ठीक पहले से 20 कम है। इसका ठीक पहले क्या? A-40 है। तो A-40 से क्या कम कर दो? 20 कम कर दो। तो 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? A-40 और 20 क्या हो जाएगा आपका? 60। ये हो जाएगा A-60। ठीक है ना? वेरी गुड। तो देखो ये आपका प्रथम पुरस्कार A1, A2, A3 और A4 हो गया। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एक तो मिलेगा प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पद हो जाएगा आपका A। एक मिलेगा आपको सार्वअंतर, क्या मिलेगा? सार्वअंतर मिलेगा आपको D बराबर A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मान क्या भाई? A-20 और A1 का मान है आपका A से A कैंसिल, D बराबर क्या हो जाएगा आपका? -20। ये जो D है वो क्या हो जाएगा आपका? -20। और देखो, और आपको क्या दिया हुआ है? 120 रुपए की राशि दी हुई है। इसका मतलब कुल मिलाकर आपके पास कितनी राशि है? 280 रुपए। जो आपके पास 280 रुपए हैं उन 280 रुपए को 4 पुरस्कार के रूप में आपको बांटना है। इसका मतलब कुल राशि कितनी है? कुल योगफल कितना है? 280 योगफल कुल। इसका मतलब
आपको क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Sn, समझना। तथा Sn बराबर क्या दिया हुआ है, Sn बराबर आपको दिया हुआ है 280 रुपये। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, ये 280 क्या है, आपके पास कुल राशि है, इसका मतलब आपका योगफल है, तो Sn आपका क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है ना, गुड। और n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी दी हुई है, पदों की संख्या मीन्स आपके पास कुल मिला के कितने पुरस्कार हैं, बताएं कितने पुरस्कार हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। आपके पास कुल मिला के कितने पुरस्कार हैं, आपके पास 4 पुरस्कार है। इसका मतलब पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। तो आपको क्या निकालना है, आपको a निकालना है। जैसे a निकालोगे प्रथम पुरस्कार आ जाएगा, फिर a में से 20 घटाओगे द्वितीय पुरस्कार हो जाएगा, a में से 40 घटाओगे तृतीय और चतुर्थ। इसका मतलब आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको प्रथम पद क्या निकालना है, a निकालना है। निकाल देंगे, देखते हैं, सिंपल है। सूकी Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान पुटअप कर दो, n की जगह क्या पुटअप करेंगे, 4 बराबर 4/2 कोष्टक 2a प्लस 4-1 इंटू माइनस का 20। डी का मान क्या है, डी का मान है माइनस का 20। 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार। पीछे बस आपका 2a प्लस 4-1 3, 4-1 3 इंटू माइनस का 20 कोष्टक 2 का 2 कोष्टक 2a का 2a प्लस इंटू माइनस माइनस और 20 दिया क्या हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। और Sn का मान कितना दिया हुआ है, Sn का मान दिया हुआ है आपको 280। क्या दिया हुआ है, 280। ठीक है ना, Sn का मान कितना दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है। ठीक है, गुड। अब इसको आगे सरल करें, 280 का 280 बराबर का बराबर, 2 दूनी 4 है और 120। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। कर लो पक्षांतरण, 280 का 280 माइनस का 120 क्या हो जाएगा, प्लस का 120 बराबर 4 है। 280 और 120 कितना हो जाएगा, 400 बराबर 4a। तो जो आपका a है वो a बराबर क्या हो जाएगा, 400/4। ये जो एक एक गुणा में 4 है वो कहां से ला जाएगा, भाग में। तो जो आपका a है, जो आपका प्रथम पद a है वो क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका प्रथम पद a है वो a क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब बहुत सिंपल है, a आपका 100 हो गया, तो जो आपका प्रथम पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा, समझना अच्छे से। यहां तक हो गया, यहां तक लिखो एक बार अच्छे से, फिर आगे करते हैं। अब देखिए आप, a से आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपका प्रथम पुरस्कार है वो प्रथम पुरस्कार a बराबर क्या हो जाएगा, आपका 100। द्वितीय पुरस्कार a2 बराबर क्या आपका क्या था, a-20 था, तो a की जगह 100 लिख दो, 100 - 20 बराबर क्या हो जाएगा, 80। ठीक है ना। और आपका तृतीय पुरस्कार समझना अच्छे से, तृतीय पुरस्कार, तृतीय लिख देना अतः तृतीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, क्या तृतीय पुरस्कार a3 बराबर क्या था, a-40 था, a की जगह 100, 100 - 40 बराबर क्या हो जाएगा, आपका 60। इसी प्रकार चतुर्थ पुरस्कार क्या था, चतुर्थ पुरस्कार बताएं क्या था, a4 बराबर a-60। ठीक है ना, a का मान 100, 100 - 60 बराबर 40। इसका मतलब जो आपका प्रथम पुरस्कार है वो है 100, द्वितीय पुरस्कार आपका 80, तृतीय 60 और चतुर्थ 40। तो लिख देंगे अतः सार पुरस्कार
4 पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका, एक पहला हो जाएगा 100 रुपये, ध्यान रखना रुपये, पुरस्कार रुपये में दे रहे हैं क्योंकि कुल मिला के 280 रुपये, तो 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये व 40 रुपये हैं। ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। ध्यान क्या देना है कि भी 4 पुरस्कार हैं, A1, A2, A3 और A4 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान यहां देना है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार आपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये क्या है, कम है। जैसे पहला पुरस्कार आपने A माना तो द्वितीय पुरस्कार अपने आप A-20 हो जाएगा। तृतीय पुरस्कार इस A-20 में से 20 कम करना है तो A-40 हो जाएगा। तृतीय पुरस्कार जो आपका चतुर्थ पुरस्कार है वो इस A3 में से कम करना है, इसका A-40 में से 20 करना है तो A-60 हो जाएगा। फिर कुल राशि आपके पास कितनी, 280, तो SN हो जाएगा आपका 280। और कितने पुरस्कार है, 4 पुरस्कार है तो N हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कोई टफ नहीं है ना। इसको उतार एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं।